जुड़ने जा रहे हैं। आज उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे, निःशुल्क पुस्तक वितरण करेंगे। खासकर उनके अभिभावकगण, शिक्षकगण जिनके द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया है, उन्हें आज सम्मान भी प्रदान किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। और छात्र छात्राएं जो पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी शिक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खेल का प्रस्तुतिकरण की जब बात होती है तो कई सारे खिलाड़ी हैं हमारे प्रदेश के जो पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज इस मंच पर ऐसे ही एक खिलाड़ी होंगी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे और हर वर्ग का कल्याण हो और समान अवसर प्राप्त हो सके सभी को, यही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो ये विशेष अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, आज स्कूल चले हम राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव एवं निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में हो चुका है और संपूर्ण छात्र छात्राएं पूरे जोश उमंग के साथ उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, उनके मार्गदर्शन हेतु। आज स्कूल चले हम अभियान एक प्रेरणादायक पहल है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। अनूठे उद्देश्य के साथ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का यह अनुपम प्रयास है और ये अभियान न केवल बच्चों को विद्यालय तक ले जाने का प्रयास है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास हेतु इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर आप अपना उत्साह प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन हो चुका है और ये हमारे एनसीसी के कैडेट्स सलामी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रेरित करते हैं खासकर हमारे प्रदेश के छात्र छात्राओं को कि हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना है और हर संभव प्रयास अपने प्रदेश के छात्र छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके कौशल विकास के लिए हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विजन है, यही सोच है और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय कुंवर विजय शाह जी, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी सम्मानित अतिथिगण प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले अटल टिकटिंग लैब, ये रोबोटिक लैब है जिसका अवलोकन कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित होम इंटेलिजेंट लिविंग सिस्टम बनाया गया है छात्र छात्राओं द्वारा। इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। व्यावसायिक शिक्षा जो कि रिटेल ट्रेडिंग के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या कुछ हैं ये भी जानकारी प्रदान की जा रही है। आईटीसी लैब के बारे में भी बताया जा रहा है। ये छात्राएं हैं जो टैब के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान कर रही हैं इस आईटीसी लैब की। तो ये जो छात्राएं हैं पूरे उत्साह के साथ इस टेक्नोलॉजी के युग में ये सभी तकनीक को अपना रही हैं क्योंकि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना है और जब मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाना है तो ये स्वर्णिम भविष्य गढ़ेंगी छात्राएं। इन्हीं आशाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हो रहे हैं इन छात्राओं से और ये जादुई पिटारा है जिसमें किस प्रकार से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टोरी टेलिंग की जाती है और क्या कुछ रचनात्मक प्रयोग किए जाते हैं शिक्षा प्रणाली में, ये प्रस्तुत किया गया। और ये वे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें आज निःशुल्क साइकिल प्राप्त होंगी क्योंकि इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पूरे मेहनत के साथ ये छात्र छात्राएं अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और निरंतर मध्य प्रदेश शासन जो अलग अलग प्रयास कर रही है छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कभी निःशुल्क साइकिल वितरित करके तो कभी लैपटॉप तो कभी स्कूटी वितरित करके। और आज ये शुभ अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। स्कूल चले हम राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव एवं निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में फोटो क्लिक करवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार तालियां बजाएं, हम सहयोगी बने। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है उन छात्र छात्राओं के जीवन में जिन्होंने बहुत मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और इसी हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें निःशुल्क साइकिल वितरित हो रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, आप सभी इस ग्रुप फोटो में सम्मिलित हैं। आशीष की वर्षा हो रही है। स्कूल चले अभियान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और ये सिर्फ शासन का प्रयास नहीं है बल्कि इसमें समाज, अभिभावक गण, शिक्षक गण, जनप्रतिनिधि गण जुड़कर एकजुट होकर एक दिशा में काम कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। स्कूल चले अभियान एक ऐसी पहल जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने की दिशा में ठोस कदम है। यह अभियान केवल बच्चों को विद्यालय तक नहीं ले जाता बल्कि उन्हें बेहतर, जागरूक और सशक्त नागरिक बनाने की राह भी दिखाता है। एक सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने हेतु ये महत्वपूर्ण प्रयास और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा हमारा मध्य प्रदेश। संपूर्ण स्नेह के साथ छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर होता है, विशेष अवसर होता है खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी मेहनत करके उनने पढ़ाई की और क्या कुछ शासन का प्रयास है, हर संभव प्रयास है इन छात्र छात्राओं को और मजबूती प्रदान करने हेतु। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया था और उनका मानना था कि एक शिक्षित समाज ही आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। और आज जब मध्य प्रदेश सरकार इस अभियान में आगे बढ़ रही है तो ये उसी दूरदर्शी सोच को प्रस्तुत कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को प्रस्तुत कर रही है जो निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं इस अभियान को। तो ये विशेष अवसर और संपूर्ण छात्र छात्राएं पूरे उमंग के साथ प्रतीक्षित है। मंच पर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी ओजस्वी मुखिया, ये विशेष अवसर छात्राओं से मुखातिब हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अनूठी सोच है, एक तरफ जहां संस्कृति को संजोकर, अपनी विरासत को संजोकर माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास गढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ तकनीक के माध्यम से भी सशक्त बना रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश को। और जब शिक्षा की बात होती है तो हर एक छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास की हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं और वो स्वर्णिम अवसर हम सभी देख पा रहे हैं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ओजस्वी नेतृत्व, सरल, संवेदनशील, यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मंच पर आगमन हो रहा। जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस स्कूल चले हम राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव एवं निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप के माध्यम से आपके बीच पधार रहे हैं। यहाँ छात्र छात्राओं पर पुष्प वर्षा करके आज के इस प्रवेश उत्सव को और विशेष बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज ये विशेष अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। स्कूल चले हम अभियान एक महत्वपूर्ण पहल, न केवल शासन का प्रयास बल्कि समाज, अभिभावकों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी है जिससे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवार सके। ये ठोस कदम है सभी का और ये स्नेह वर्षा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पों के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं के ऊपर कर रहे हैं जिनकी अनूठी सोच है, हर एक संभव प्रयास जिससे हर बच्चा स्कूल से
जुड़े, स्कूल की शिक्षा प्राप्त करें। बालिका शिक्षा को जो बढ़ावा देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, ऐसे दूरदर्शी सोच वाले हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जिनकी सोच है, जो मानते हैं चलो किताबों से दोस्ती करें, ज्ञान की रोशनी से जीवन भरें, हर बच्चा स्कूल जाए, नया भारत हम सब मिलकर बनाएं। और आइए भारत माता के जयकारों के साथ हम भी अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये बहुत ही खास अवसर, बहुत प्रसन्न मुद्रा में सभी छात्र छात्राएं ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज ये विशेष अवसर है जब राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव मनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। स्कूल चले हम अभियान, जो कि अनूठी पहल है, विकसित भारत का आधार है शिक्षित समाज। एक शिक्षित बच्चा ही भविष्य में वैज्ञानिक, शिक्षक और डॉक्टर, किसान और उद्यमी बनता है। मंच पर पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में 100% नामांकन एवं विद्यार्थियों को विद्यालय आने हेतु प्रेरित करना है। और इसी विशेष उद्देश्य के साथ आज का ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और स्वागत हेतु मैं आग्रह करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और आइए भरपूर तालियों के साथ, पूरे जोश और उमंग के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सभी हमारे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। निवेदन करेंगे आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज का ये विशेष अवसर राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव को मनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी प्रकृति का प्रतीक पौधा भेज करके अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन करूंगी आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि माननीय जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। तो तालियां बजती रहना चाहिए, समृद्ध मंच है। माननीय मंत्री जी का हृदय से स्वागत है। आदरणीय अपर परियोजना संचालक श्री नंदा भलावे जी से अनुरोध करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्री उदय प्रताप सिंह जी का हृदय से अभिनंदन है। और पुनः अनुरोध करूंगी आदरणीय नंदा भलावे जी से कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। स्वागत हेतु तालियां बजती रहना चाहिए सभी सम्माननीय अतिथिगणों के लिए। अनुरोध करती हूँ संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन है संचालक लोक शिक्षण श्री DS कुशवाहा जी से माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। निवेदन है संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से कि आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। और निवेदन करते हैं श्री DS कुशवाहा जी से कि वे माननीय नगर अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी को पौधा भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो एक बार भरपूर तालियों के साथ संपूर्ण मंच का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं अनुरोध करती हूँ
माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन की आप स्वागत उद्बोधन के साथ सभी का स्वागत करें। आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे स्वागत भाषण दें। भारत माता की। आज पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, और शुरुआत में बच्चे अगर उत्साह से जय घोष नहीं करेंगे तो आनंद कैसे आएगा। भारत माता की। आज मध्य प्रदेश में बच्चों के स्कूल के प्रवेश के अवसर पर उनकी इस खुशी में नए सेशन की शुरुआत में ही आपके बीच में पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव की शुरुआत करने, उसका शुभारंभ कराने हमारे बीच में इस कार्यक्रम में कृपा पूर्वक पधारे हम सबके नेता मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी से आग्रह करेंगे जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे बीच में जनजाति कार्य मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, खेल एवं युवक कल्याण सहकारिता मंत्री जो इसी स्कूल से पढ़कर निकले आदरणीय विश्वास सारंग जी, मंच पर विराजमान आदरणीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सबनानी जी, मंच पर विराजमान भोपाल शहर की आदरणीय महापौर महोदया, भारतीय जनता पार्टी के जिले के माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान स्कूली शिक्षा के हमारे सचिव संजय गोयल जी, हमारे जनजाति कार्य विभाग के विशेष बनाने के लिए अनुरोध है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए छात्र छात्राओं। ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सभी प्राप्त करेंगे। ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम। और स्कूल चले अभियान पूरे प्रदेश में आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर संजय गोयल जी, गुलशन बावरा जी और आप सभी विद्यालय के शिक्षक परिवारगण और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। ये बदलते दौर का समय है। माननीय मंत्री जी और हम में से कई लोग हैं, कभी साइकिल स्कूल में मिल जाए, ये कांग्रेस के शासनकाल में कभी संभव नहीं था। आप भाग्यशाली हो, आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है, पहनने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं।
कितने प्रकार से सरकार सोच रही है। जोरदार ताली बजाओ ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अब उस तरह से चल रही है। एक और कारण से आपको मैं बधाई दे रहा हूं, वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं नामांकन में 19.6% की वृद्धि ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाओ, ये सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं और पीएम श्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनि विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं तो मुझे गर्व है, आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनि विद्यालय के लिए। आपके विद्यालयों के माध्यम से इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना उसके अंदर जोड़ी है। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाह रहा हूं, शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 49 नई हिंदी किताबें स्थानीय भाषाओं में 69 जनजाति क्षेत्रों के अंदर वितरित की जा रही है। इतना ही नहीं, आपके बीच में से आज 10 संभाग के 55 जिले और 50,000 से अधिक गांवों के अंदर हर स्कूल में एक एक बच्चा स्कूल में आने के लिए चल पड़ा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ, हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। पढ़े लिखे आगे बढ़े, भविष्य में अपने सपनों के पंख लेकर जहां तक जाना चाहे जाए। ऐसे में कोई शिक्षक, कोई पड़ोसी, कोई माता पिता, हर एक कोई अपना संकल्प लेकर के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में अपने उस तरह की कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा जो मुझे जानकारी आई है। आज ड्रॉप आउट तो अच्छा, कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर स्कूल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। आज अगर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 95,000 क्षमता वाले 1,913 छात्रावासों का संचालन भी विभाग के माध्यम से हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी संख्या में। और अनुसूचित जाति कार्य विभाग के 25,439 विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 लाख। जोरदार अभिनंदन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में कक्षा 1 में, 6 में और 9 में भी एडमिशन की प्रक्रिया आसान की है। आज 2025-26 में नामांकन 19.6% और शासकीय स्कूलों में 32.4% तक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2024-25 में 89,710 और 25-26 में 94,306
विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। लगभग 1-1 लाख विद्यार्थियों को जो पढ़े लिखे उनको लैपटॉप भी मिल रहा है। 75% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को ये बहुत अद्भुत योजना है। उसी के साथ साथ बजट में इस साल फिर हमने 250 करोड़ रुपए रखे और स्कूटी के लिए जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ। अभी अपने ऐसे भविष्य की उड़ान के लिए मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि ये तेरी साइकिल कौन चलाएगा, तो उसने कहा मैं और मेरे परिवार के बच्चे बाकी भाई बहन चलाएंगे। तो हमने कहा यार तेरे भाई बहन ने तेरे को चलाने दी क्या? बोले एक को गए बार मिली थी तो उसने मेरे को चलाने दी है, इसलिए मैं भी उसको साइकिल चलाने के लिए दूंगा। ये हमारे भाई बहन का प्रेम भी बढ़ रहा सच में। और एक बच्चे ने कहा कि मेरे भाई को तो गए बार स्कूटी मिली थी, एक भाई को स्कूल में साइकिल मिली और अब फिर मेरे को साइकिल मिली, तो हमारे यहाँ 2 साइकिल और 1 स्कूटी हो गई। कितना अच्छा लगता सुन के। जोरदार ताली बजाओ। ये है सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। आवागमन की दूरी के लिए ये सरलता होना ही चाहिए। ऐसे में 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दिया जा चुका है। बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन सच में इस सत्र में जो नामांकन लक्ष्य रखा है ये बड़ा टारगेट है। 1,45,00,000 का टारगेट है। ऐसे में हम सब संकल्प करें। वैसे तो हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए भी और भर्ती के लिए और भर्ती के अलावा अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी समय पे बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में अनुकूलता पाए, इसलिए लगभग 76,325 शिक्षकों की भी हमने नियुक्तियां दे दी है। कुल मिलाकर के सारी अनुकूलता है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, शिक्षक बने, नेता बने, उज्जवल किसान बने। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े, ये मैं शुभकामना देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पूरे समय पढ़ने में ध्यान लगाकर सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। और आज स्कूल चलो अभियान का ये आनंद का संकल्प हम कर रहे हैं, तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांधे और एक साथ पूरे साल पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हुए अपने घर परिवार की सभी आशा आकांक्षा की पूर्ति करने के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। स्कूल चले हम। बहुत बढ़िया।